नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत कॉमन पोस्ट कोविड फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा, जिसे म्यूकरमाइकोसिस या ज़ाइगोमाइकोसिस भी कहते हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया में बहुत से कोविड पेशेंट्स के अंदर म्यूकरमाइकोसिस के कई केसेस सामने आए हैं और इसकी वजह से जो पेशेंट की आंखों की रोशनी है वो भी चली गई है और कई पेशेंट्स में ये फैटल भी प्रूव हुआ है। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपको म्यूकरमाइकोसिस की इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको सस्पेक्ट करना है आपकी म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। इसके अलावा म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम क्या है, कौन से पेशेंट रिस्क में है म्यूकरमाइकोसिस में। इसके अलावा मैं आपको कुछ प्रिवेंटिव टिप्स, बचाव के कुछ उपाय बताऊंगा म्यूकरमाइकोसिस से बचने के, और बाकी एंड में मैं म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के ऊपर भी शॉर्ट में बताऊंगा। तो म्यूकरमाइकोसिस नाम की जो बीमारी है ये म्यूकरमाइसीटीज फंगाई से होती है। और जो ये म्यूकरमाइसीटीज नाम की फंगाई है ये हमारे एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैली हुई है। खासकर ये मिलती है सॉइल में, ज़मीन में। इसके अलावा ये मिलती है सीलन भरे हुए कमरे हैं, गीली सर्फेसेस हैं, या डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे सड़ी हुई पत्तियाँ, खाद या गीली लकड़ी, उनमें ये फंगाई ज़्यादातर मिलती है। और नॉर्मल पर्सन को ये फंगाई इफ़ेक्ट नहीं करती। जिस आदमी की इम्यूनिटी नॉर्मल है और जिसकी ब्लड शुगर नॉर्मल्स हैं उसमें म्यूकरमाइसीटीज जो फंगाई है ये उसे इफ़ेक्ट नहीं करती, उसमें डैमेज नहीं करती उसके शरीर को। और म्यूकरमाइसीटीज इन्फेक्शन उन लोगों के करती है जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे कि ओल्ड एज पर्सनस या डायबिटिक पेशेंट्स जिनकी ब्लड शुगर लेवल्स है वो बढ़ी हुई है, या फिर जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, या वो पेशेंट्स जिनमें इम्यूनिटी कम करने वाली दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड्स या इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स जैसे कि टोसिलिजुमाब ये चल रही है। तो इन पेशेंट्स में म्यूकरमाइसीटीज इन्फेक्शन कॉज करती है। इसके अलावा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन से भी म्यूकरमाइकोसिस का खतरा बढ़ जाता है। और अभी ये पोस्ट कोविड पेशेंट्स में इसलिए फैल रही है क्योंकि कोविड के ट्रीटमेंट के अंदर स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स जैसे कि टोसिलिजुमाब यूज़ हो रही है, और ऑक्सीजन सपोर्ट में ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन यूज़ हो रही है। और ये तीनों चीज़ें ट्रीटमेंट पार्ट है। तो इसकी वजह से जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं उसमें म्यूकरमाइकोसिस का खतरा है वो बढ़ गया है। इसके अलावा डायबिटिक कोविड पेशेंट्स में भी म्यूकरमाइकोसिस के बहुत से केस सामने आ रहे हैं। और जो ये म्यूकरमाइसीटीज फंगाई है ये हमारी आँखों को, साइनसेस को और ब्रेन को इफेक्ट करती है। और इसकी वजह से पेशेंट की जो आंखों की रोशनी है वो जा सकती है और कई एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। और इसी टाइप की जो इन्फेक्शन है वो इस टाइम पर इंडिया में पोस्ट कोविड पेशेंट से मिल रहे हैं। और इसके अलावा म्यूकरमाइकोसिस फेफड़ों को, जीआई ट्रैक्ट को, स्किन को, इन्हें भी इफेक्ट करता है। तो इसलिए आपको इसके जो सिम्टम्स है, लक्षण है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगर म्यूकरमाइसीटीज ने पेशेंट के ब्रेन को, साइनसेस को या आइज़ को इफेक्ट करा है तो पेशेंट को फेस की एक साइड सूनापन आ सकता है, सूजन आ सकती है, या फेस की एक साइड में दर्द होता है पेशेंट को। इसके अलावा पेशेंट को आँखों के अराउंड दर्द हो सकता है या सूजन आ सकती है। इसके अलावा पेशेंट को ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को आँखों में धुंधलापन आ सकता है, या कई केसेस में पेशेंट की आँखों की रोशनी है वो जा सकती है। बाकी पेशेंट की सर दर्द रहता है, या पेशेंट की जो नाक है वो बंद हो जाती है। कई बार नाक से पेशेंट की ब्राउन या ब्लैकिश यानी भूरे रंग का या काले रंग का डिस्चार्ज आता है। इसके अलावा पेशेंट के नाक के पास में काले रंग के निशान बन जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बुखार भी आ सकता है। और अगर जो ये म्यूकरमाइकोसिस है अगर पेशेंट के फेफड़ों को इफेक्ट करता है तो पेशेंट को खांसी आ सकती है, पेशेंट को बुखार आ सकता है, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है यानी कि सीने में दर्द हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को जो है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और अगर म्यूकरमाइकोसिस पेशेंट के जीआई सिस्टम को इफेक्ट करती है तो पेशेंट को जी मिचलाना, उल्टी आना, पेट दर्द रहना या लेटरिन में खून आना, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो पोस्ट कोविड पेशेंट्स या डायबिटिक पेशेंट्स या वो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो इन लक्षणों को लेके, सिम्टम्स को लेके सावधान रहें और अपने जो डॉक्टर हैं उनके टच में रहें, उनके कॉन्टैक्ट में रहें। नेक्स्ट मैं आपको इससे कुछ बचाव के तरीके, कुछ प्रिवेंटिव टिप्स बताता हूँ। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कभी भी आप स्टेरॉइड्स बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ ना करें। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही स्टेरॉइड्स को यूज़ करें। इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनका जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए, और ख़ासकर तब जब पेशेंट के स्टेरॉइड चल रहा हो। और इसके लिए आप हमेशा अपने जो कंसल्टिंग डॉक्टर हैं, ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, उनके टच में हमेशा रहें। इसके अलावा अगर पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्ट पे है तो उसके ह्यूमिडिफायर में हमेशा साफ़ पानी होना चाहिए। इसके अलावा पेशेंट के कमरे में हमेशा अच्छी साफ़ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा पेशेंट धूल से, मिट्टी से, डस्ट से, गीली सरफेस से, इसके अलावा सीलन भरे कमरों से, इससे पेशेंट को बचना चाहिए। फिर भी इन सब प्रिकॉशंस के बाद पेशेंट को कुछ म्यूकरमाइकोसिस रिलेटेड सिम्टम्स महसूस होते हैं तो पेशेंट को तुरंत ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इलाज स्टार्ट कर देना चाहिए। अब लास्ट में बात करते हैं म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट के बारे में।
तो म्यूकरमाइकोसिस के ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन बी नाम की एंटी फंगल मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। और इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो पेशेंट में से जो इन्फेक्टेड टिश्यू है उसे भी सर्जरी द्वारा हटाया जा सकता है। इसलिए आप कोशिश करें इस बीमारी से बचने की। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स से रिलेटेड, इसके रिस्क फैक्टर्स से रिलेटेड, इसके प्रिवेंटिव टिप्स से रिलेटेड एंड इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और हेल्थ और मेडिकल स्पेशली कोविड-19 से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूजफुल एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल दैट डॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।